लास्ट आपका वीडियो में देख रहा था, उसके अंदर आपको जैसे इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने बोले थे कि पार्ट टाइम ऑथर हो, ऐसा पार्ट टाइम ऑथर हो? मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देता हूँ और अभी भी दे देता हूँ कि हाय, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो ये 4 काम तो मैं ठीक ठाक कर ही लेता हूँ अपनी पत्नी का ख्याल रखने के अलावा। कि मैं किताबें लिख लेता हूँ। अच्छा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 1 साल से कम में हमने 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बेची हैं। राइट। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स है, अमेज़ॉन में टॉप रैंकिंग्स पे है, और तीनों पार्ट नेशनल बेस्ट सेलर है इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम। और आपको क्यों लगता है इतनी बुक इतनी चली क्यों? उसका रीज़न क्या है? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। हाँ, इसके बारे में भी पॉडकास्ट से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल आप वो बता रहे थे ना, वो शेयर करना चाहेंगे आप कि कैसे आजकल लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों का यूज़ हाँ, करते हैं? मतलब देखिए, एक समय था आज से 10-15 साल पहले कि जो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है ना, वो अलग बंदा है। हाँ हाँ होता था ना? हाँ। हम सब रहे अभी भी हैं। होता है थोड़ा। हाँ, हम तो कई बार इंट्रोवर्ट भी फ़ील किए हाँ हैं, हाँ हाँ या हमको ऐसा लगा इसके सामने चुप ही रहो भाई, पता नहीं 3-4 कैसे-कैसे वर्ड्स बोल दिए, हाँ जिसकी हमको ना प्रोनाउंसिएशन बन रहा है ना स्पेलिंग आती है। हाँ है ना? हाँ अब वो सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज से निकल के सारे लैंग्वेजेज़ में चला गया है हाँ कि अगर आपको ये बताना है कि मेरी उर्दू अच्छी है, हाँ तो आप 2-4 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे में दूसरे की ज़बान टेढ़ी हो जाए। हाँ, गाड़ी उर्दू। हाँ हाँ, तो फिर वो अब एक मापदंड हो गया है कि अगर आपके लैंग्वेज में 2-4 बहुत भारी शब्द हैं जिसके जिसके तले सामने वाला दब के मर जाए, हम्म तो वो अच्छा उर्दू बोलने वाला है, उसकी समझ या उसकी पकड़ उस लैंग्वेज में अच्छी है। और ये हिंदी के साथ भी है कि जो अब विद्वान पंडित लोग हैं वो इतनी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं कि कई बार लगता है कि सीधे बोल लो यार, है ना? समझ तो नहीं आती है। हाँ, तो जब हम ये बुक पे मैं काम कर रहा था तो हमारी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की, राइट। है ना? तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो आपको सिंप्लिसिटी का दामन थाम के चलना पड़ेगा। राइट। मैंने भी कई सारी बुक्स में ये चीज़ पढ़ी है, ऑन सिंप्लिसिटी, ऑन राइटिंग वेल, और ऐसी कई सारी बुक्स है जिसके अंदर बताती है कि कई बार लोग इतने ज़्यादा जार्गन्स और ऐसी बातें बोलते हैं ना जो लोगों को समझ ही नहीं आती, और लोगों को समझ नहीं आएगी तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। जबकि सिंप्लिसिटी, आप जितना सिंपल भाषा में जितनी अच्छी बातें लोगों को समझा सकते हो, उतना लोगों को समझ भी आएगा, उतना लोग कनेक्ट भी करेंगे। हाँ, मतलब देखिए 2 चीज़ें ना, एक तो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। हम्म अगर मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ तो मुझे श्रोता चाहिए ना, हम्म सुनने वाला चाहिए ना। हम्म मैं इतना कॉम्प्लिकेट करके कहानी सुनाऊँ कि सुनने वाला सुनना ही ना चाहे, तो फिर मैं सुना क्यों रहा हूँ? फिर हम्म मैं अपने तक रख लूँगा। हम्म वही लागू होता है किताब लिखने में भी कि अगर आप किताब लिख रहे हैं कि लोग पढ़ें, तो उस भाषा में लिखिए जो लोग समझें। हम्म आप उनका वोकैबुलरी ठीक करने नहीं निकले ना कि भाई इसको डिक्शनरी याद कराना है, नहीं। तो फिर आप डिक्शनरी लिख लो, बंदा सीधे डिक्शनरी पढ़ लेगा। हम्म। आप किताब लिख रहे हो, आप एक कहानी, ये फिल्मों के साथ भी है, मेरे पास 7-8 फिल्में भी हैं। अच्छा, ओके। जी, मैं काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जुड़ा हूँ, मेरे पास अभी 8 फिल्में हैं। और फिल्म में मतलब कैसे? मतलब 8 साइंड फिल्म्स हैं मेरे पास। जिस पे आप राइटर हो आप? जी, मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स तीनों मेरा है। अच्छा, वेरी नाइस। तो एज ए सेड कि हाई, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट हाँ टाइम हाँ ऑथर। हाँ अब हाँ। ऑथर के बाद मैंने बोला पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर, तो अब स्क्रीन मैं राइटर। वहाँ ओके जाता हूँ। ओके। तो उन फिल्मों में भी यही चीज़ है कि आप जितना सिंपल रखेंगे भाई, फिल्म क्या होती है? अ फिल्म इज़ अ विजुअल मीडियम टू टेल अ स्टोरी। स्टोरी। करेक्ट। हम अभी इंडस्ट्री में जो एक फेज़ आया, ख़राब फेज़ है, और ये टेम्पररी है, ये आता जाता रहेगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम विजुअल मीडियम का यूज़ सब तरीके से कर रहे हैं। VFX, CGI, खूबसूरत चेहरे, ख़तरनाक एक्शन, लेकिन उन सब के पीछे जो जो बेस है ना, कि आप विजुअल मीडियम से बता क्या रहे हैं? स्टोरी बता रहे हैं ना। स्टोरी पे खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट। स्टोरी पे वक्त क्यों नहीं दे रहे भाई मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ ना ये चीज़ से। मुझे लगता है मेरा यूट्यूब चैनल चला ही इसलिए क्योंकि ना कंटेंट में दम था। मतलब आजकल लोग ना ऊपर ऊपर वाली चीज़ों में बहुत फोकस करते हैं। मतलब मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, वो लोग भी ना ज़्यादा ऊपर ऊपर से जो मतलब विजुअल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें सोने पे सुहागा होती है, लेकिन सोना तो मेन मेरे हिसाब से कंटेंट है और वो स्टोरी है, और उस पर ही देखिए, खराबी हो रही है। ये स्क्रिप्ट को ना कई लैंग्वेज, मतलब दूसरे भाषा में, भाषा तो यही है लेकिन दूसरे तरीके से प्लॉट भी बोलते हैं प्लॉट। ओके। कि कहानी का प्लॉट क्या है ना। हम्म। अब आप देखिए, प्लॉट और किसको बोलते हैं? ज़मीन के टुकड़े को प्लॉट बोलते हैं ना। हाँ हाँ। आप बिल्डिंग बनाने अगर निकल रहे हैं तो बैंक भी ना आपको बिल्डिंग बनाने के लिए लोन देता है, प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं देता। राइट। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको पहले प्लॉट खरीदना पड़ेगा। वो राइट। प्लॉट आपका स्ट्रांग रहेगा, राइट। लिजिट रहेगा, लीगल रहेगा,
उसी पे बिल्डिंग खड़ी होगी ना, नहीं तो किसी ना किसी दिन सरकार आके गिराएगी। राइट। जेसीबी का चलन ऐसे भी बहुत चल रहा है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया आपका प्लॉट सही है कि नहीं। वो हम अभी यही कर रहे हैं कि हम अपना प्लिंथ, अपना प्लॉट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बना रहे हैं। राइट। इसीलिए ज़्यादातर महंगी बिल्डिंगें ढह जा रही है। हाँ, इसके जैसे कई सारी बार जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है मूवीज़ में भी और कई सारी चीज़ों में, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, एक्टर्स, डायरेक्टर, बनी चीज़ कई बार वीडियो बना के एग्जाम्पल में भी बोला हूँ, लेकिन नहीं चल पाती है। जबकि कई बार उसमें इतने फेमस डायरेक्टर्स नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्लॉट बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो फाड़ देती है मूवी। और यही मुझे लगता है आज के टाइम पे यही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यार कंटेंट पे ज़्यादा काम हो, डेप्थ में ज़्यादा काम हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों में ज़्यादा काम ना हो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।